अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 बड़ी खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी ये कि पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली 11वीं कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और ये जो पहले साजगार रक्शे बनाया करती थी कंपनी, अब उसने पाकिस्तान में गाड़ियां बनाना शुरू कर दी हैं और उसकी बुकिंग का अनकरीब इफ्तिताह होने जा रहा है। उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट रखा था अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इस साल 20 अरब डॉलर्स करने का, उस मुतालिक पाकिस्तान ने एक अहम संग मील अबूर किया है कि हमने गुज़िश्ता माह जुलाई के अंदर 1.5 अरब डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। तो उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बढ़ेगा। उस हिसाब से भी देखें तो 18 अरब डॉलर बनती है, लेकिन इंशाल्लाह साल के एंड तक ये 20 अरब डॉलर को क्रॉस करेगी। जबकि तीसरी खुशखबरी है कि गिलगित बल्तिस्तान का एक अहम एयरपोर्ट स्कर्दू वो इंटरनेशनल हो गया है। हमने चंद हफ्ते पहले आपको बताया था कि उसको किया जा रहा है, अब वो फुली तौर पर इंटरनेशनल कर दिया गया है। और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, अब वो दुनिया भर के मुख्तलिफ जो एयर कैरियर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ पर उतरे। उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जो 11वीं कंपनी साजगार मोटर्स जो है, उसने ये जो तमाम का तमाम सेटअप अपना था वो लगा लिया है। उसकी वीडियो ने रिलीज़ की है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर इन गाड़ियों की असेंबली हो रही है। अभी उन्होंने इसकी बुकिंग का आगाज़ नहीं किया, वो कुछ स्टॉक पहले बनाना चाहते हैं ताकि ये ना हो ताकि जो गलतियां बाकी कंपनियों ने की, जैसे मास्टर वालों ने, एमजी वालों ने, किया वालों ने, कि जब उनको ऑर्डर दिए गए तो उनसे ऑर्डर पूरे नहीं हुए। इस हिसाब से तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले 10 कंपनियां ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्शन लाइन चला रही हैं। कुछ ऐसी हैं जिनका भी फैक्ट्री बन रही है, जैसे वॉक्सवैगन की भी फैक्ट्री बन रही है, लेकिन ये वो है जो अपनी प्रोडक्शन लाइन बाकायदा तौर पर चला रही हैं। इसमें टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, यूनाइटेड है, डीएफएसके है, प्रोटॉन अलहाज वाले हैं, मास्टर वाले हैं, एमजी, किया, होंडाई, ये तमाम कंपनी जो है एमजी समेत ये तमाम पाकिस्तान में ऑलरेडी अपनी प्रोडक्शन लाइन चला रही हैं। अब ये कंपनी 3 गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर लेके आना चाहती है। एक तो हैचबैक छोटी गाड़ी निस्बतन कम बजट की होगी, वो लाना चाहती है। उसके अलावा एक ऑफ रोड जीप है और एक एसयूवी गाड़ी जो आजकल बहुत इन है, वो पाकिस्तान लेकर आएगी। इसी के साथ साथ इस कंपनी को पाकिस्तान से रक्शे एक्सपोर्ट करने का भी ऑर्डर मिला है। एथोपिया ने, वहाँ से एक कंपनी ने इनको रक्शे एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर दिए। 170 रक्शे इब्तदाई तौर पर एक्सपोर्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हुकूमत का इनिशिएटिव है लुक अफ्रीका पॉलिसी। इसके तहत अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो पाकिस्तान के रडार से दूर था, पाकिस्तान की बहुत कम एक्सपोर्ट्स थी। अब पाकिस्तान ने उस अहम कॉन्टिनेंट को फोकस किया कि वहाँ अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं। और जो साजगार इंजीनियरिंग वाले हैं, ये पाकिस्तान में रक्शे बनाने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है और इन्होंने पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक रक्षा भी बना लिया है, फुल इलेक्ट्रिक है। तो ये बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं जो रक्षों से शुरू हुए और अब देखिए गाड़ियों तक पहुंच गए। हम उम्मीद करते हैं कि गाड़ियों के मैदान में ये अपनी क्वालिटी मेंटेन करेंगे और जो प्राइस है वो भी लोगों की कुव्वत खरीद में रखेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो है कि गुज़िश्ता माह जुलाई में पाकिस्तान से जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हुई वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स थी, जबकि गुज़िश्ता साल ये सिर्फ 1.25 अरब डॉलर्स थी। उस हिसाब से 15% का इजाफा है। पाकिस्तान ने इस साल के लिए टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स का हदफ 20 अरब डॉलर रखा है। तो 1.5 अरब डॉलर को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 18 अरब डॉलर बनते हैं। तो जैसे जैसे साल आगे चलेगा, क्रिसमस का सीज़न आएगा, दीगर त्यौहार आएंगे, तो ये जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं ये बढ़ती हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग ये जो अहम चीज़ है, अहम संग मील अचीव कर लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अब जो टेक्सटाइल है उसके अंदर वैल्यू एडिशन में इजाफा हो रहा है। तो 2-3 बड़ी अहम खबरें उस मुतालिक आई हैं कि पाकिस्तान की जो वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी है, जो वैल्यू एडिट चीज़ें बनाते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, यानी कोरा कपड़ा नहीं, धागा नहीं, प्रॉपर जैसे शर्ट हो गई, पैंट हो गई, बेड वेयर हो गए, तो उसकी कैपेसिटी में पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान 20% इजाफा हुआ है। यानी हम 20% ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के काबिल हो गए हैं। इसी के साथ साथ अब पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर इन वैल्यू एडिड चीज़ों का हिस्सा जो है वो 78% है। जो दूसरी खाम हालत में हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ 22% रह गया। इस हिसाब से पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस कदर ज़्यादा वैल्यू एडिड चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा उतनी महंगी एक्सपोर्ट होगी और हमें ज़रूर मुबादला ज़्यादा आएगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। इसी के साथ साथ एक और स्टडी सामने आई है कि 10 साल पहले पाकिस्तान के अंदर $1 की कॉटन अगर ली जाती थी तो उससे $2.5 कमाए जाते थे, यानी 2.5 टाइम्स इंक्रीज किया जाता था। लेकिन अब $1 की कॉटन से पाकिस्तान $6.5 की
चीज़ें प्रोड्यूस करता है। उसमें भी हमने जो आमदन है उसके अंदर तकरीबन 3 गुना इजाफा हम लोगों ने कर लिया है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। जिस कदर ज़्यादा हम अपनी वैल्यू एडिशन में जाएंगे, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उस कदर ज़्यादा हम थोड़ी चीज़ें बेच कर भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और वैल्यू एडिशन ही पाकिस्तान को मुस्तकबिल में एक तरक्की दे सकता है। इसी के साथ चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। वो है स्कर्दू एयरपोर्ट, जिसके मुतालिक हमने आपको बताया कि अपग्रेड हो रहा है और अब सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी हैं खाकान मुर्तज़ा, उन्होंने ऐलान किया है कि इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल कर दिया गया है। वैसे इस वक्त पीएए जो है मुल्क के 6 शहरों से इस एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट्स चला रहा था। कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट है और कुजा यहाँ पर हफ्ते में 5 से 6 फ़्लाइट्स आती थी, लेकिन पीएए ने रोज़ाना की 6 फ़्लाइट्स कर दी थी। इस कदर ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट जाना चाहते हैं और इसके फिगर्स बड़े अच्छे आए हैं कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 7 लाख टूरिस्ट आए हैं और उन्होंने अरबों रुपए की जो इकॉनमी है वहाँ जनरेट की है। वहाँ पर कमरे कम बढ़े, तो अब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो फौरी तौर पर मुख्तलिफ जो पुरफिज़ा मकामात हैं वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मुकामी लोग हैं उनको आसान शराइत पर कर्जे देंगे ताकि वो अपने घरों के साथ एक एक 2-2 बेड्स जो हैं उनके बेडरूम ऐड करें। बेडरूम ऑब्वियसली साथ वॉशरूम होगा और उन लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की सहूलत मुहैया करवाई जाए। बड़ा अहम है, दुनिया भर में आप जाते हैं तो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर होटल्स कम खुलते हैं, प्राइवेट सेक्टर कम जाता है, तो मुकामी आबादी को ही ये फैसिलिटेट किया जाता है कर्जा देकर दीगर मराहत के जरिए कि अपने घर के अंदर 1 कमरा 2 कमरे बमा वॉशरूम बमा छोटा सा किचन ऐड करें ताकि जो टूरिस्ट उस इलाके में जाए वो उनके यहाँ रहायश पजीर हो, वहाँ के मुकामी खाने खाए, वहाँ के मुकामी लोगों से मिले, मुकामी लोग उनको सैर करवाएं बतौर टूरिस्ट गाइड, तो वहाँ पर एक मुकामी सतह पर एक इकॉनमी जनरेट हो। तो ये बड़ा अहम है, बड़ा अच्छा है कि मुकामी सतह पर लोगों को समझिए छोटे छोटे होटल्स खोलने का मौका दिया गया है। उससे लोगों की आमदन बढ़ेगी, लाइफस्टाइल बेहतर होगा। इसी के साथ साथ अब जो जीबी की हुकूमत है उन्होंने जो विंटर टूरिज्म है उसको प्रमोट करने का ऐलान किया है, यानी कि आप भी समझ लीजिए आइस हॉकी है, स्कीइंग है, इस तरह की जो विंटर की स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। पहले पाकिस्तान में समर टूरिज्म तो बहुत ज़्यादा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जो विंटर है वो हमारे यहाँ एक तो सहूलियात नहीं है, सर्दी इस कदर ज़्यादा होती है, वहाँ पर हीटिंग के प्रॉपर इंतजामात नहीं होते और दूसरा वहाँ पर कुछ करने को नहीं होता सिवाय बर्फ़ में जाने के। तो आप बर्फ़ के साथ साथ आप वहाँ पर अगर स्कीइंग करेंगे, अगर वहाँ पर आप स्केटिंग करेंगे, अगर वहाँ पर जाके आप आइस हॉकी खेलेंगे, दीगर इस तरह की जो आइस से रिलेटेड विंटर से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हैं उसमें हिस्सा ले सकेंगे, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा हमारे पास आएंगे। और इन्हीं इंटरनेशनल टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि एक तो नेपाल से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो स्कर्दू लाई जाए। जो कोपैमा माउंट एवरेस्ट देखने आते हैं या सिया, उनको वहाँ से दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी जो है K2 उसको दिखाने के लिए, उसके अलावा नांगा पर्वत, दीगर जो 14 दुनिया की हाईएस्ट जो चोटियाँ हैं पहाड़, उनमें से 5 पाकिस्तान के अंदर है। देखिए अल्लाह ने कितना में ब्लेस किया हुआ है। तो उनको दिखाने के लिए पाकिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए लेके आया जाए ताकि वो पाकिस्तान आसानी से आ सके। और इसके अलावा गल्फ़ के ममालिक हैं कतर और जो UAE है, इनके साथ नेगोशिएशन पाकिस्तान की चल रही है कि वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट स्कर्दू आए और यहाँ से वापस चले जाए। दुनिया भर से जितने भी टूरिस्ट आना चाहें वो दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान आ सकते हैं स्कर्दू डायरेक्ट और यहाँ से वापस जा सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पेंडेमिक की वजह से चीज़ें थोड़ी रुकी हुई हैं, लेकिन उम्मीद है अगले 4-6 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला जैसे इस पेंडेमिक के ऊपर किसी हद तक अल्लाह के फजल से कंट्रोल पाया जाएगा, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाएगी, उसके बाद उम्मीद है कि तमाम ममालिक से फ़्लाइट्स भी खुलेंगी, इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान आएंगे और वो ज़्यादा पैसे ऑब्वियसली खर्च करते हैं क्योंकि उनका डॉलर तगड़ा है, उनकी इकॉनमी बेहतर होती है। तो हमारे मुल्क के अंदर अरबों रुपए की जो इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो फले फूलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे यहाँ जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा होगा। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इन तमाम खुशखबरियों को मज़ीद बढ़ाए ताकि पाकिस्तान एक खुद कफ़ील मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे के ऊपर नमूदार हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।